तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। पिछले वीडियो में हमने भी क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हमने फिर पार्ट 9 में लेके आ रहा हूँ। पार्ट 9 में आपका भी 25 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट एक वीडियो में आपका 250 सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको पहले से देख लो, ठीक है। अगर नहीं दिखे हो अभी तक देखो। और ये चलो शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर रखें। स्किप मत करना, कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ना। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको छोड़ना, जो नहीं आ रहा है उसको लिखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल। When lights fall a opaque object, we see its geometric shadow. This is because of, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ रहा, हम उस पर देख रहे हैं कि इसके कारण क्यों है। क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्या रिफ्रैक्शन लाइट है, क्या लाइट ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन, क्या डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है, ये हमने जो लाइट फॉल कर एक ऑब्जेक्ट है, वो इससे जियोमेट्रिक शैडो। भाई देखो, यहाँ पे एक क्या है, एक मान लो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। यहाँ पे टॉर्च आ रहा है, टॉर्च का लाइट आ रहा है, ठीक है। टॉर्च का लाइट आ रहा है ना। मान लो यहाँ पे एक दीवार है, दीवार है। इसके अंदर जो शैडो क्रिएट होगा, ठीक है, ये लाइट आ रहा है ना, ये शैडो क्रिएट होगा। कितने शैडो क्रिएट होगा, एक ही शैडो क्रिएट होगा जहां पर ये लाइट धक्का खा रहा है भाई, ठीक है। लाइट यहाँ पे पास नहीं आ रहा है, यहाँ पे धक्का खा रहा है, यहाँ पे शैडो क्रिएट होगा। इसके क्या कारण है इसके, कि लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, ठीक है। फिर जो नहीं दिख रहा है, जो पास नहीं कर पा रहा है, वो है आपका शैडो क्रिएट होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। विच कंसेप्ट यूज इन सोलर पैनल, ठीक है। सोलर पैनल में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो सोलर पैनल लगाता है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक मेथड का है। आप क्रम्पटन इफेक्ट पढ़े हो, जैसे साइंस में, ठीक है। मान लो, एक मिनट हो गया। मान लो साइंस में क्या होता है, क्रम्पटन साइंस, जैसे आप देख रहे हैं कि एमआरआई, एमआरआई पता है, और एमआरआई एक्सरे, ठीक है, एक्सरे भी होता है। तो ये सारे यूज होते हैं क्रम्पटन के इफेक्ट के तहत। चलो, an incident ray strikes a plane mirror at an angle, वो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। ये सारे डिग्री है भाई, ठीक है। ये डिग्री 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 with with the mirror, the angle between incident ray and reflected ray। मान लो ये एक क्या है, मिरर है, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका क्या रिफ्लेक्टेड है। जो मैंने आपका नॉर्मल नॉर्मल ये है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये अगर 20 डिग्री है, तो ये और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अंदर कितने डिग्री होगा। भाई इसका कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री कैसे हुआ, ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। मान लो 90 डिग्री में 20 गया, कितना होगा, 70। यहाँ पे अगर 70 है, हमने क्या बताया कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे अगर 70 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे भी भाई 70 डिग्री होगा ना, नहीं। तो 70 + 70 इक्वल टू आपका 140 डिग्री है आपका सही आंसर, ठीक है। चलो, वाई डू वी सी आवर इमेज इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमने क्यों देख रहे थे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के तहत। और रिफ्रैक्शन में ये आपका लेंस होगा, ठीक है। क्या होगा, लेंस। चलो, ए रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो फॉर्म क्यों क्यों होता है रेनबो, कि डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। मान लो हमने बताया था कि जितने भी ये क्या है, बबल्स है, ठीक है। बबल्स में अगर लाइट पड़ जाएगा, आप देखोगे बाहर में, आप बच्चे जो खेलते हैं ना बबल, एक नलिका टाइप होता है, वो फूंक देंगे तो कोई बबल निकलेगा। वो बबल पे थोड़ा कलर होगा, ठीक है। पानी में क्या है ना, उसके अंदर लाइट फंस जाता है, ठीक है। इसलिए वो क्रिएट होता है कुछ, क्या, जैसे रंग बिरंग क्रिएट होता है, इसीलिए। फिर ये क्या करता है, फिर ये कुछ कलर दिखता है। ये रेनबो क्यों होता है, कि डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रेनबो तब बनता है जब सूर्य का सफेद प्रकाश वर्षा की पानी के बूंद में प्रवेश करता है, ठीक है। चलो, इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इको क्यों प्रोड्यूस है, ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मान लो यहाँ के एक क्या है, ये एक हो गया आपका घर है, ठीक है। घर के अंदर आप हो, आप चिल्लाते रहो कि मुझे एमटीएस क्लियर करना है, एमटीएस क्लियर करना है, एसएससी एमटीएस क्लियर करना है, जोर जोर से बोल, मैंने चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो। क्या होगा यार, यहाँ पे जो बोल रहे हो दीवार के साथ टकरा के वापस ही आएगा ना, तो जोर जोर सुनाई देगा। चलो फिर होगा कि ये भगवान देंगे आशीर्वाद तुमको, भाई हो जाएगा तुम्हारा एमटीएस क्लियर। लेकिन भाई अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसा होगा, ये तुमको भी पता है, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये नहीं, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलो, व्हाई डू वी हियर थंडर आफ्टर सीइंग लाइटिंग, ये तो सबका पता है कि साउंड जो है ना, ये ट्रैवल करता है स्लोअर देन लाइट, लाइट फास्ट ट्रैवल करता है और साउंड स्लो ट्रैवल करता है, इसीलिए। व्हिच फेनोमेना अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, व्हिच फेनोमेना, ये आपका, ये हाँ, ये तो हमने बता दिया ना, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है ना,
यहाँ पे रेज आ रहा है, ये पड़ा इसके ऊपर, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन आई, इसको दिखाई देता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये नहीं दिखाई देगा। आप ये लिखो कि रात में आपको कुछ कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे तो लाइट नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे टकराएगा, तुमको कैसे दिखेगा भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन में देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये कौन सा है? ये आपका आपका है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ट्राइप्सिन पता है, पेप्सिन मैंने बता दिया हूं, तो इसीलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट? ये आपका हाइपोथैलेमस में बताया था ना, नहीं भाई? हाइपोथैलेमस, हंगर सही, ठीक है। चलो, which is the part of digestive system absorb most nutrients? इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, which part की ऑब्जर्व करता है मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? कौन सा है ये भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है, और क्या फैट हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, सब ऑब्जर्व कर रहा है। तो स्टोमक में क्या होता है, डाइजेशन शुरू करता है, स्टोमक डाइजेशन शुरू करता है। लार्ज जैसे वाटर ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, लार्ज में वाटर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो, which part of the digestive tract absorb the maximum amount of nutrients? ये भी होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो, which of the part small intestine receive bile juice and pancreatic juice, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ which of small intestine, which of part small intestine में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। एक पार्ट हो गया आपका ड्यूडेनम, ठीक है, क्या है? ड्यूडेनम। सेकेंड है आपका, सेकेंड आपका हो गया है कौन? जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। थर्ड आपका हो गया लेमून, क्या है? इलेम। तो ड्यूटेनम है आपका फास्ट, जो कि रिसीव करता है बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, ये है फास्ट पार्ट, ठीक है। चलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड द स्टोमक मेनली हेल्प्स, ये क्या करता है? एक्टिवेटिंग पेप्सिन, किलिंग हार्मफुल माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये हो गया ना आपका कि स्टोमक में एचसीआई होता है भाई, ये तो सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एचसीआई होता है। तो पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है? एक्टिव करता है, और खेने के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है भाई। चलो, द फास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी तो मैंने बताया था कि डोडेनम। चलो, प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द, प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टोमक, ठीक है। कहाँ पे होता है? स्टोमक। प्रोटीन पाचन कहाँ से? स्टोमक से शुरू होता है। माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। माउथ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एंजाइम, ये आपका हो गया बाइल जूस, आप तो पढ़े, जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर, और स्टोर होता है कहाँ पे? स्टोर होता है आपका गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। चलो, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट बाइल जूस इज करेक्ट? इनमें से बताओ कि बाइल जूस करेक्ट कौन सा है? इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो एंजाइम तो नहीं होगा। प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रिस, पैनक्रिस ये होगा कि बाइल जूस नहीं। इट न्यूट्रलाइज एसिड चिमनी एंड हेल्प डाइजेस्टिव फैट, हो सकता है, हो सकता है नहीं, हाँ, कि ये हो सकता है आपका सही आंसर हो गया। लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। फैट डाइजेशन एसिड न्यूट्रलाइज करता है। चलो, where does the majority of digestion and absorption of food occur in the human body? या भाई आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। मैंने क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे ह्यूमन एंजाइम हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। तो इनमें से अगर पढ़ लो ना थोड़ा तो हो जाएगा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। चलो, मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन फॉर्म इन द क्लोर अल्काली प्रोसेस, ये क्या होगा आपका? ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH हो गया। चलो, द फास्ट गामा रे ऑब्जर्वेटरी कॉस बी वाज लॉन्च्ड इन, ये भाई एमटीएस का ही एग्जाम है, ये 2025 का ही पढ़ा है, ये 1975। चलो, द डिवाइडिंग वॉल द हार्ट व्हिच डिफरेंशिएटेड द हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ये है लेफ्ट एंड ये है राइट, ये तो डिवाइडिंग वॉल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेप्टम, हो गया। व्हाट कंपोनेंट ऑफ हियरिंग एड रिसीव साउंड, भाई आप हियरिंग एड यूज करते हो, ठीक है, भाई उनके बिना तो आपका दिन ही नहीं होगा। हियरिंग एड लगा लिए, कोई गाना सुन रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कुछ भी कर रहे हो, उनके उनके बगैर आपका दिन ही खत्म नहीं होगा, दिन ही शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। हियरिंग एड है, मुझे अब बताओ कि कौन से कंपोनेंट हियरिंग एड में है जो रिसीव करता है साउंड को? ये आपका हो गया माइक्रोफोन, ठीक है। चलो, कुछ तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताओ सलाइवा सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड क्या नहीं है? लेकिन सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सलाइवा एमिलेज, ये सही है भाई, ये आंसर क्या होगा? ओनली डबल आई, हो गया। चलो,
व्हिच ब्लड सेल इज फाइटिंग इन्फेक्शन, बताओ भाई। ये तो आपको बता दिया है कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। प्लेटलेट्स आपको कौन सा ये वाला, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग किट विटामिन, विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग। हो गया भाई आपका 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका 250 सवाल हो जाएगा। कितने? 250 सवाल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि एमटीएस में इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।